एक कहानी के जरिए समझते हैं कि रूप और बसंत की कथा में क्या समझाया गया है और इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, इसके बारे में जानते हैं। साथ ही एक भाई ने हमें कमेंट किया था कि रूप और बसंत की एक प्रेरणादायक कहानी की वीडियो बनाओ। अगर आप भी कोई कहानी वीडियो में बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी राज्य के राजा विक्रमसेन की दो रानियां थीं। पहली रानी से उनका पुत्र रूप और दूसरी रानी से बसंत हुआ। राजा दोनों पुत्रों से समान प्रेम करते थे, लेकिन छोटी रानी चाहती थी कि उसका पुत्र बसंत ही सिंहासन का उत्तराधिकारी बने। वह रूप से ईर्ष्या करती थी और हमेशा उसे नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचती थी। भविष्यवाणी और स्वर्ण कमल की खोज। एक दिन एक साधु दरबार में आया और राजा से बोला, महाराज, आपके राज्य की खुशहाली के लिए आपको सोने का कमल लाना होगा, जो एक रहस्यमयी झील में खिलता है। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। इसी बीच छोटी रानी को एक अवसर मिल गया। उसने राजा को सुझाव दिया कि राजकुमारों को यह कार्य सौंपा जाए। राजा ने सहमति दे दी और दोनों राजकुमार यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा की शुरुआत और पहली परीक्षा। यात्रा कठिन थी। जंगलों और पहाड़ों को पार करने के बाद वे एक गांव पहुंचे, जहां लोगों ने बताया कि आगे एक जादुई गुफा है, जो केवल सच्चे और साहसी लोगों को ही पार करने देती है। दोनों भाइयों ने गुफा में प्रवेश किया। गुफा में एक बूढ़े साधु का चित्र दीवार पर बना था। अचानक वह चित्र जीवंत हो उठा और उनसे पूछा, सच्चा राजा कौन होता है? रूप ने उत्तर दिया, जो प्रजा की भलाई के लिए कार्य करे और न्यायप्रिय हो। बसंत ने कहा, जो साहसी हो और अपने लोगों की रक्षा करे। चित्र मुस्कुराया और गुफा का द्वार खुल गया। वे सफलतापूर्वक पहली परीक्षा पार कर आगे बढ़े। राक्षस और उसकी चालाकी। झील के पास पहुंचते ही एक विशालकाय दैत्य प्रकट हुआ। उसने गरज कर कहा, जो भी इस झील के पास आएगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। राक्षस ने एक चाल चली। उसने रूप को कैद कर लिया और बसंत को चुनौती दी, अगर तुम 3 पहेलियां हल कर लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पहली पहेली थी, ऐसा क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? बसंत ने उत्तर दिया, ज्ञान। दूसरी पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंखों के उड़ सकती है? बसंत ने सोचा और कहा, समय। तीसरी पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने से जीवन बच सकता है और ना खाने से मृत्यु? बसंत ने उत्तर दिया, औषधि। राक्षस ने वचन दिया था, इसलिए उसने रूप को छोड़ दिया। फिर दोनों भाइयों ने मिलकर तलवार उठाई और भयंकर युद्ध किया। अंत में उन्होंने राक्षस को परास्त कर दिया। झील का जल स्वच्छ हो गया और उसमें स्वर्ण कमल खिल उठा। बसंत ने कमल तोड़ा और दोनों खुशी खुशी राज्य की ओर लौट चले। षड्यंत्र का भंडाफोड़। राजमहल लौटने पर राजा बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन छोटी रानी ने कमल में विष डालकर राजा को देने की योजना बनाई। तभी वही साधु दरबार में प्रकट हुआ और राजा को सच्चाई बता दी। साधु ने राजा को बताया कि छोटी रानी ने कई वर्षों से रूप को हटाने की कोशिश की थी और अब उसने विष का प्रयोग किया। राजा को जब छोटी रानी के षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने उसे कारागार में डाल दिया। अंत में विजय और न्याय। राजा ने अपने पुत्रों को गले लगाया और उन्हें सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया। राज्य में खुशहाली लौट आई और रूप व बसंत की वीरता की गाथा सदियों तक गाई जाती रही। शिक्षा। सच्चाई और साहस की हमेशा जीत होती है। ईर्ष्या और छल का अंत बुरा होता है। भाईचारा और प्रेम से हर मुश्किल पार की जा सकती है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।